बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि बाबा साहब की याद में एक बार जय भीम का जयकारा लगाए। जय भीम। और जिस तरह से इन 132 वर्षों में इस देश ने बाबा साहब को हर वर्ष याद किया है और जैसे जैसे वर्ष आगे बीतते जाएंगे वो एक ऐसे अमर व्यक्ति के रूप में रहेंगे कि जो सदियों तक और आने वाले पीढ़ियों तक एक प्रेरणा के रूप में रहेंगे। बाबा साहब को आज पूरा देश और पूरा विश्व क्यों याद करता है, क्या अभी इस पे हमने गौर करने की कोशिश की है? केवल हम उनको क्या जाति को, पिछड़ी जाति को ऊपर करने के लिए याद करेंगे? बाबा साहब ने न केवल पिछड़ी जाति को बल्कि सब जाति को, सब धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने संविधान का जब निर्माण किया तो ध्यान दिया कि इस देश के हर वर्ग के लोगों को जो है उचित सम्मान और उचित मान मिले और उचित धर्म की जगह और उचित उनको स्थान मिले। लेकिन उस संविधान को मानने वाले, इस देश के राजनीति करने वाले उन लोगों ने इस देश को जिस तरह से खंड खंड करके बांटने का काम किया है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधाराओं के विपरीत काम करने का काम किया है। आज अगर बाबा साहब के विचारों को ढंग से मान ले हम सब लोग, इस देश के सारे राजनीतिक, इस देश के सारे अधिकारी, इस देश के नौजवान, इस देश के विद्यार्थी, अगर हम केवल बाबा साहब के विचारों को ही मान ले तो आज देश हमारा बहुत तरक्की कर जाएगा। बाबा साहब का एक मूल मंत्र था जो मैंने नोटिस किया है, वो केवल एक बात बहुत जोर शोर से कहते थे कि शिक्षित बनो, और शिक्षित बनाने के लिए पहले सबसे बड़े शिक्षाविद वो बने। मुझे जान करके और उनके बारे में पढ़ के बड़ा खुशी हुई और बड़ा गर्व भी हुआ कि इस देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में जाकर के लॉ की डिग्री हासिल की। देश के पहले भारतीय थे और छोटी सी आयु में 9 भारतीय भाषाओं का ज्ञान उनको था। क्या आप बता दीजिए, आप में से कोई एक व्यक्ति बैठता जो 4 से 5 भाषा का भी ज्ञान जानता हो? 9 भाषाएं जानते थे, बहुत लिखना भी जानते थे, बोलना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। और उनकी अगर एजुकेशन की बात करें, जो वो शिक्षित होने की बात करते थे, वो पहले खुद शिक्षित होकर बताया उन्होंने। 32 डिग्रियां हासिल की उन्होंने, 32 डिग्रियां। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में और वर्तमान में और भविष्य में उनके जितना पढ़ा लिखा कोई हो सकता है। केवल बाबा साहब की हम बातें करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि वो महान क्यों थे। वो महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए। पहले खुद बन के दिखाया, फिर समाज से कहा, इस देश से कहा कि आप बनो। अरे केवल उनकी तरह बनने का अगर हम प्रयास कर लें तो आज हमारे देश से गरीबी, हमारे देश से पिछड़ापन सब कुछ दूर हो जाएगा। न केवल संविधान के निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस देश की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान था। देश की जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, लोग संविधान तक उनको सीमित करके रहते जानते हैं। अरे इस रिजर्व बैंक की स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, जो आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था को आज भी चलाती है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, आप पढ़िएगा उठा करके। देश के आजाद देश के पहले कानून मंत्री, अगर इस देश ने उनको अपनाया, स्वीकार किया और बनाया तो कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि उनके जितना योग्य इस देश में कोई व्यक्ति था नहीं जो कानून मंत्री के रूप में बैठ सके। देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के चुंगल से छूटा, गुलामी की जंजीरों से निकले। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था जो कानून का जानकार हो, जो केवल संविधान नहीं, कानून के हिसाब से केवल संविधान नहीं, इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक शिक्षाविद होने के नाते अंबेडकर साहब की आवश्यकता थी। और उन्होंने अपने थोड़े से जीवन काल में, भगवान अगर उनको और लंबी आयु देता तो न जाने इस देश में कितना परिवर्तन करके चले जाते, लेकिन इतने थोड़े से जीवन काल में जो परिवर्तन, जो प्रेरणा देके गए हैं, देश आज तक याद करता है। और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको, मैं चाहता हूं कि, और मैं मानूंगा उस बात को और आप लोग भी मानेंगे, कृतज्ञ नहीं है, हम उनको नमन करते रहेंगे।
उनके कामों से नमन करेंगे, नाम से नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए और काम किए तो इसलिए उनका नाम हुआ। हमारे समाज से मतलब मैं सब समाज की बात करता हूं। क्यों हम खाली पिछड़ों की बात करें कि वही उनको माने? इस देश के एक एक व्यक्ति को बाबा साहब को मानना चाहिए, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। आज बच्चों को, अगर हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं यहां पर, जो सुन रही हैं, केवल उनको जो उन्होंने कहा था कि अच्छे से पढ़ा दो, अगर आप अच्छे से एक एक बच्चे को पढ़ा दोगे तो आपको नहीं पता इस देश की विकास में कितना बड़ा योगदान करेंगे। आप अपने परिवार के तो विकास करेंगे ही करेंगे, इस देश का विकास करेंगे उस बच्चे के विकास के साथ, क्योंकि बच्चा, छात्र, इस नौजवान इस देश का भविष्य होता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, क्योंकि हमारे मन संचालक महोदय ने शुरू में ही कह दिया था, मैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विकास समिति के लोगों का नाम भी नहीं ले पाया। भाई विजय सिंह जी बैठे, उनका भी नाम नहीं ले पाया। मंच पर बहुत ही सम्मानित लोग बैठे हैं, अब नाम लूंगा तो समय लग जाएगा, समय की सीमा है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, और अगर कुछ गलत कह दिया हो तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राजनीतिक और विश्व पटल पर बाबा साहब की एक बहुत बड़ी पहचान बनाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब को याद करते हुए, इन सभी को नमन करते हुए, सम्मानित उपस्थित संपूर्ण मंच, सम्मुख उपस्थित जनसभा, गायक मंडली और इधर हमारे मंच के संचालक भूपेंद्र भाई, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, आपके बीच में अनेकों वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में हर तथ्य को बताने का काम किया, और हमारी गायक मंडली ने अपने गीत के माध्यम से भी उन कष्टों को भी बताने का काम किया जो बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिलाने के लिए, हमको आज इस जगह भाषण देने के लिए और आपको खुले आसमान में बैठने की आजादी दिलाने के लिए उन्होंने सहे। ये चीजें जब कभी मंच लगते हैं या कहीं इस तरह का कोई गुणगान होता है, हमारे समाज में बताई जाती हैं, पता चलती हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, मसीहा रोज पैदा नहीं होते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। ऐसे थे बाबा साहब, जिन्होंने इस देश, न केवल इस देश को बल्कि पूरे विश्व को सम्मान दिलाने के लिए, और हम लोगों को जो इस देश में दबे थे, कुचले थे, मजदूर से, मजबूर से, मजलूम थे, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और हमें संविधान, जो एक महान ग्रंथ है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसमें लिख दिया कि इस देश में पैदा होने वाले बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को मिले मान सम्मान और स्वाभिमान, और इस देश के प्रत्येक नागरिक को मिले रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में की। सम्मानित साथियों, मंच के माध्यम से हम बाबा साहब की जीवनी तो सुनते हैं, लेकिन उस पर चलने का काम नहीं करते। बाबा साहब को कांसीराम साहब से पहले, 1966 से पहले, बाबा साहब को 56 में बाबा साहब की डेथ हुई, 66 तक बाबा साहब का कहीं नामो निशान नहीं था। अगर इस देश में और इस विश्व पटल पे किसी ने बाबा साहब को लाने का काम किया तो मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। उनके इस काम को भूला नहीं जा सकता। आज अगर हम बाबा साहब को याद करते हैं तो उनके बराबर में मान्यवर कांसीराम साहब को भी हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब को जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया होता तो आपको जो मान सम्मान, स्वाभिमान बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मिला, वो आपको मिला नहीं होता। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे हर समाज के, हर वर्ग के समाज के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियों में आरक्षण,
हर सब कुछ देने का काम किया, बताने लायक बात नहीं है क्योंकि सबको पता है। तो मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर बाबा साहब हमारे बीच में नहीं आए होते तो हम आज वही मुंह पे हांडी और पीठ पे झाड़ू लगा के घूम रहे होते, आज इतनी आजादी की सांस हमें ना मिली होती। साथियों, बहुत बड़ी लंबी बात नहीं करते हुए, क्योंकि मुझे कम समय दिया गया है और समय है भी, आप बहुत सुबह से बैठे हो, मुझे लग रहा है 5-4 बजे से ही बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरा ये है, सम्मानित साथियों, अगर मैं चमन कुमार एडवोकेट अपनी चमड़ी की जूती बनवा के भी पहनाऊं बाबा साहब को, तो उनका ऋण मुक्त नहीं कर पाऊंगा। इतना बड़ा एहसान है बाबा साहब का हम पर। और अंत में आपसे रजा विदा लेने से पहले एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों, ऐसे ऐसे निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे, निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे, हो चुके हैं जो जुल्म अब और नहीं होने देंगे। ए बाबा साहब, तेरे पाक दामन की कसम, आपके आंचल, आपके यश अपयश को, यश को, आपके स्वाभिमान को, सम्मान को कभी आंच नहीं आने देंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।